तिरछी टोपी, हाथ में खुखरी और दिल में हिंदुस्तान, यही है गोरखा जवानों की पहचान। यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो वह झूठ बोल रहा है या तो वह गोरखा का जवान है। यह कथन है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के, जिनके नेतृत्व में भारत ने 1971 में पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दिया था। वही मानेकशॉ जिनके जीवन पर आधारित फिल्म सैम बहादुर 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है। इस फिल्म में झारखंड जगुआर तथा जैप-1 के जवानों को भी शामिल किया गया है। वैसे तो भारतीय सेना के हर रेजिमेंट की एक गौरवशाली इतिहास है, लेकिन गोरखा रेजिमेंट ने समय समय पर अपने युद्ध कुशलता के आधार पर इस कथन पर खरा उतरे भी हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसी रेजिमेंट से हमारे सीडीएस बिपिन रावत और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी रहे हैं। विदेश में कांगो वार के दौरान मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, 1962 के भारत चीन युद्ध के परमवीर चक्र मेजर धान सिंह थापा, 1999 के कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे जैसे परमवीर भी हमारे गोरखा राइफल से ही जुड़े हुए थे। लगभग भारत द्वारा लड़े गए हर युद्ध में इस वाहिनी का महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही है। कारगिल जैसे जटिल युद्ध में भी सबसे पहले पाकिस्तानी संपर्क को तोड़ने के लिए बटालिक सेक्टर में कैप्टन मनोज पांडे के नेतृत्व में 11वीं गोरखा राइफल्स के जवानों ने पाकिस्तानी बंकर्स पर कब्जा किया, जिसके बाद पाकिस्तानी संपर्क टूटने के कारण बाकी बंकर्स को जीतना आसान हो पाया। इस प्रकार गोरखा सैनिकों ने अपने साहस और बलिदान के लिए अपना लोहा मनवाया है। सिर्फ भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि राज्य के पुलिस बल में भी गोरखा बहादुरों का भूमिका अहम है। झारखंड में जैप-1, बिहार में बीएमपी-1, ओडिशा में ओडिशा आर्म्ड पुलिस, इस प्रकार से अन्य राज्यों में भी गोरखा रेजिमेंट मौजूद हैं जो सशस्त्र अभियान में अग्रणी हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे झारखंड पुलिस के गोरखा बटालियन झारखंड सशस्त्र पुलिस प्रथम वाहिनी के विषय में, जिसने झारखंड जगुआर की नींव रखी। वर्ष 2000 ईस्वी में खनिज संपदा का अपार भंडार अपने गर्भ में लिए हमारा झारखंड बिहार से अलग हुई थी। लोहा, तांबा, कोयला, एल्युमिनियम, यूरेनियम, मैग्नीज जैसे हर प्रकार के खनिज संपदा से भरपूर इस झारखंड में नक्सलवाद एवं डाकुओं का भरमार होना लाजिमी था। नक्सलियों के अचानक छापामार युद्ध से पुलिस अनजान थी। जब इस झारखंड के ज़मीन के भीतर लुटेरों ने बारूद भर दिए थे, कदम कदम पर ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता था, तब इस वाहिनी ने बड़े निडरता के साथ अपना कदम रखा और झारखंड के खनिज संपदा को सुरक्षा देने में सफलता पाई। वर्ष 2008 में जगुआर के गठन के समय भी सबसे पहले इसी वाहिनी ने अपना दिलेरी दिखाई और आज देश के लगभग सभी राज्यों में पुलिस बल को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक इसी वाहिनी से हैं। तो आइए जानते हैं इस वाहिनी के स्वर्णिम इतिहास के विषय में। वर्ष 1880 ईस्वी में इस वाहिनी की स्थापना न्यू रिजर्व फोर्स के नाम से हुई। यह वाहिनी भारत के सबसे प्राचीन पैरामिलिट्री बटालियन में से एक है। वर्ष 1892 को इस वाहिनी का नाम बंगाल मिलिट्री पुलिस कर दिया गया। उस समय बंगाल प्रांत बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर होता था। सन 1902 में इस वाहिनी की प्रतिनियुक्ति दिल्ली दरबार में हुई। सन 1905 में इसका नाम जीएमपी अर्थात गोरखा मिलिट्री पुलिस कर दिया गया। 1905 में पुनः अति विशिष्ट अवसर पर इसकी प्रतिनियुक्ति दिल्ली दरबार में एक बार फिर हुई। इसी प्रकार इस वाहिनी की प्रतिनियुक्ति 1915 में बंगाल, 1917 में मयूरभंज मध्य प्रदेश, 1918 में सुरगुजा मध्य प्रदेश और 1935 में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए पंजाब में की गई। 1947 में देश आज़ाद होने के पश्चात 1948 में इस वाहिनी का नाम फर्स्ट बटालियन बिहार मिलिट्री पुलिस कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1951 में इस वाहिनी को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए हैदराबाद भेजा गया। उसी प्रकार 1953 में विषम परिस्थिति तथा पाकिस्तानी गुरिल्लों द्वारा आक्रमण के बीच इस वाहिनी की प्रतिनियुक्ति जम्मू कश्मीर में की गई, जहां वे 1955 तक प्रतिनियुक्त रहे। 1956 से 58 तक नागा विद्रोहियों से उत्पन्न स्थिति में नागालैंड में प्रतिनियुक्त हुए। फिर उसी समय वाहिनी को केंद्र के आदेश पर देहरादून से कुछ करीब 7000 फुट की ऊंचाइयों में स्थित सेना के हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर चक्राता में भेजा गया और वहां ऊंचे बर्फानी जलवायु में अभ्यासरत होने की ट्रेनिंग दी गई।
जाड़े के दिसंबर जनवरी महीने में बर्फबारी के दौरान यह ट्रेनिंग देने से तात्पर्य यह था कि अब वाहिनी को नागालैंड के बजाय उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल नेफा की बर्फानी सरहद पर भेजना था। उसी दौरान चक्राता स्थित वाहिनी मुख्यालय में भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम का आगमन हुआ, जिसमें भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री यशवंत राव चौहान और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर MP वर्मा शामिल थे। उन्होंने वाहिनी की एक विशेष सभा में यह बताया कि वाहिनी के सर्वोत्तम योगदान को देखते हुए इस वाहिनी को केंद्रीय सुरक्षा बल के नाम से केंद्र सरकार अपने अधीन रखेंगे। यह अत्यंत सम्मान की बात है कि एक राज्य सैनिक पुलिस को केंद्र ने अपने उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की तरह केंद्र के अधीन रखने का अभूतपूर्व निर्णय लिया। शायद यह भारतीय इतिहास में फिर कभी नहीं दोहराया गया। चक्राता में विशेष प्रशिक्षण के दौरान इस वाहिनी की प्रतिनियुक्ति 1963 से 1968 तक नेफा के दुर्गम पहाड़ी तथा भीषण बर्फीले इलाकों में भारत चीन बॉर्डर पर की गई। इस दौरान 1963 में भारत के तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारी वाहिनी मुख्यालय का भ्रमण किया। तब उनके सम्मान में जवानों ने जंगल में एक कृत्रिम स्टेज बनाकर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया, जिसे देखकर वे इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने जवानों के मनोरंजन हेतु वाहिनी के 12 पोस्टों को 12 ट्रांजिस्टर उपहार स्वरूप भेंट किए। नेफा प्रतिनियुक्ति के दौरान भारी जोखिम और भारी कठिनाई का सामना करते हुए हमारे जवानों ने इस ड्यूटी का बिना झिझक और शिकायत के बाखूबी निभाया। वहाँ वाहिनी को नेफा के जनजातियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। तब नेफा क्षेत्र में करीब 6 वर्ष इसी तरह बीता और वाहिनी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जनता द्वारा अत्यंत सम्मानित किया गया। 1969 में वाहिनी की प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण केंद्र हाफलोंग असम में की गई, जहां वाहिनी के पदाधिकारियों एवं जवानों ने स्थानीय होमगार्ड एवं अन्य पुलिस को पूरी ट्रेनिंग देकर यश के भागी बने। असम से लौटने के बाद 1969 में आंतरिक सुरक्षा कायम रखने हेतु ओडिशा, सन 1970 से 71 में नक्सली चरमपंथियों को शांत करने हेतु अविभाजित बिहार में तथा बांग्लादेश युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु 1971 से 74 तक इस वाहिनी की प्रतिनियुक्ति त्रिपुरा में हुई। त्रिपुरा सरकार द्वारा इस वाहिनी के कार्यों को सराहते हुए वाहिनी पूर्वी सितारा पदक से नवाजा गया। दंगों के दौरान 1976 में रांची, 1979 में जमशेदपुर और 1981 में बिहार शरीफ में निष्पक्ष रूप से सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इस वाहिनी के कार्यों की वहां के आम जनता द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। सन 1982 में 9वीं एशियन गेम्स के दौरान इस वाहिनी की प्रतिनियुक्ति दिल्ली में की गई। 1984 के बाद बिहार में अपराधियों तथा डकैतों से निजात पाने हेतु चलाए गए ब्लैक पैंथर अभियान एवं 1989 को भागलपुर में हुए भीषण दंगा तथा इसके बाद झारखंड राज्य बनने के पूर्व तक नक्सली अभियान में इस वाहिनी के बलों की महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका रही। सन 2000 में झारखंड राज्य बंटवारे के पश्चात इस वाहिनी का नाम 1st बटालियन झारखंड आर्म्ड पुलिस कर दिया गया। वर्ष 2003 में इस वाहिनी की 2 कंपनियों को नए आधुनिक हथियार देकर बटालियन द बिहार रेजिमेंट के द्वारा विशेष प्रशिक्षण देकर स्पेशल टास्क फोर्स कंपनियां बनाई गई। 2003 से 8 तक की अवधि के दौरान इन 2 तथा बाद में बनाई गई अन्य STF कंपनियों द्वारा राज्य में नक्सली गतिविधियों, झुमरा पहाड़ जैसे अति उग्र प्रभावित क्षेत्रों में अंकुश लगाने में सफलता पाई। वर्तमान में इस वाहिनी के पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारी राज्य के अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात हैं। झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त होकर नक्सलियों का उन्मूलन तथा राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड जगुआर में पदस्थापित होकर नक्सल विरोधी अभियान में नक्सलियों के कई एरिया कमांडर सहित 30 कमांडरों की मौत के घाट उतारकर बड़ी सफलताएं एवं उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। अब तक वाहिनी को स्वतंत्रता पूर्व कुल 5 इंडियन पुलिस मेडल, 8 किंग्स पुलिस मेडल एवं स्वतंत्रता पश्चात वीरता के लिए कुल 3 राष्ट्रीय पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए 49 पुलिस पदक, वीरता के लिए 23 झारखंड मुख्यमंत्री पदक, सराहनीय सेवा के लिए 42 झारखंड पुलिस पदक, 3 केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षक पदक एवं 2 राज्यपाल विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने का सम्मान मिला है। इन उपलब्धियों के हासिल करने में हमारी वाहिनी के कुल 25 पदाधिकारी और जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुझ पर गोलियां चली,
सिर्फ एक बार नहीं कई बार, पर तमाम मुश्किलों के बावजूद मैं आगे बढ़ता गया। सिर्फ एक खुखरी अपने हाथ में लिए, पर मैंने अपने दुश्मन को मार गिराया। और मैं जिस देश के लिए लड़ा, मैंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। जय माँ काली, आयो गोरखाली। जय हिंद, जय झारखंड, जय गोरखा।